कहानी का शीर्षक दो भाइयों के संघर्ष से सफलता की उड़ान। एक फरीदाबाद गांव में दो भाई रहते थे, महेश और आशीष। महेश बड़ा था और एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था। छोटे भाई आशीष की उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। पिता बूढ़े हो चुके थे और मां घर संभालती थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी महेश के कंधों पर थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। महेश रोज सुबह अस्पताल जाता, थककर रात को घर लौटता, लेकिन चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। मां, बाप हमेशा उसे आशीर्वाद देते, बेटा तुम खूब तरक्की करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। संघर्ष की शुरुआत, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब महेश को सैलरी मिली तो वह पहले से काफी कम थी। वह अस्पताल गया और शिकायत की, लेकिन जवाब मिला, अब यही सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। महेश चिंता में पड़ गया। घर का किराया, राशन, आशीष की पढ़ाई, कैसे चलेगा सब कुछ। उधर आशीष भी यह सब देख रहा था। वह सोचता, काश मैं भी कुछ कर पाता। लेकिन महेश उसे हर बार यही कहता, तू पढ़ाई कर, अभी कमाने की चिंता मत कर। नया रास्ता। एक दिन महेश का दोस्त मिला और बोला, अगर तुम चाहो तो पार्ट टाइम सिलेंडर डिलीवरी का काम कर सकते हो। सुबह का समय है, ड्यूटी में भी असर नहीं पड़ेगा। महेश ने सोचा, क्यों नहीं। अगले ही दिन से वह सुबह 5 बजे उठता, साइकिल पर सिलेंडर लाद कर डिलीवरी करता और फिर अस्पताल की ड्यूटी पर चला जाता। दिन भर काम, लेकिन एक शिकवा नहीं। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, देखो साइकिल पर भैंस के लवारे जैसा बोझ ले जा रहा है। लेकिन महेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान बस अपने परिवार और अपने लक्ष्यों पर था। छोटा भाई, बड़ा साथ आशीष स्कूल से लौटकर भाई को थका हुआ देखता और बोलता, भैया मैं भी मदद करूंगा। लेकिन महेश हर बार प्यार से कहता, तेरी मदद पढ़ाई में है, तू पढ़, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दिन बीतते गए। सिलेंडर डिलीवरी से अच्छी आमदनी होने लगी। महेश ने तय किया कि अब अस्पताल की नौकरी छोड़कर एक छोटी सी दुकान खोलेगा, जहां सिलेंडर और उससे जुड़ा सामान बेचेगा। तरक्की की सीढ़ियां। दुकान खुल गई, मेहनत का फल मिलने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे। अब आशीष की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसने भी दुकान में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। दुकान अब एक व्यवसाय बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक मकान खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। वहां से भी आमदनी होने लगी। फिर दूसरा मकान, तीसरा मकान। अब दोनों भाई आत्मनिर्भर हो चुके थे। परिवार खुश था। मां, बाप की आंखों में गर्व के आंसू थे। अंत में एक रात महेश छत पर बैठा आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहे। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि मेहनत और सच्चाई का साथ देने वाले को कोई हरा नहीं सकता। सीख, कभी हालात बुरे हों तो घबराइए मत। मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।